हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। मैं आपका स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कितनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब होती है, वो कौन सी एलिजिबिलिटी होती है, वो कौन से अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब निकलती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन सी वेबसाइट्स होती है, उसके कौन से डिटेल्स होते हैं जो अपने को पहले से समझ लेनी चाहिए अप्लाई करने के पहले, अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर सब बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले। तो पूरी बात समझने के लिए आपको ये आने वाली पूरी वीडियो देखनी होगी। सबसे पहले कैटेगरी और सेक्टर की बात करते हैं। अभी कैटेगरी सेक्टर में क्या है, बेसिक है। अगर आप 10th पास आउट हो तो उसके बेसिस पे कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, एक 12th पास आउट को कौन सी बेसिस पे जॉब मिल सकती है, या कोई ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कोई प्लेन बीकॉम किया है, किसी ने बीएससी कर रखा है, तो उसके बेसिस पे उसको कौन कौन सी जॉब ऑप्शंस मिल सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। आपके दिमाग में आपका सेक्टर स्पेसिफाई है कि आप अभी इस सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब सर्च उसी स्टेप से करनी है कि सबसे पहले अपनी कैटेगरी को डिफाइन आपको पता है आपकी सेक्टर में, तो जब भी आप कोई पोर्टल विजिट करते हो तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि आप उसको क्लासीफाई करें, और उसके लिए कौन कौन से पोर्टल होते हैं जिसमें आप क्लासीफाई कर सकते हो, कैटेगरी सेपरेट कर सकते हो, ये हम आगे बात करेंगे। अब जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। की बात करते हो तो इसमें देखो दो सेक्टर होते हैं। एक होता है जो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग होती है। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको पता होगा एमपीएससी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी है। वैसे कोई भी इंडिविजुअल स्टेट होगा, कोई अलग दूसरा स्टेट, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ जॉब्स जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है वो अपनी, जैसे एसएससी हो गई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, यूपीएससी से कंडक्ट होती है, और एग्जाम होती है रेलवे से कंडक्ट होती है। डिफेंस साइड्स के जितने भी जॉब्स होते हैं ये सब सेंट्रल जॉब्स होते हैं, जो ऑल ओवर इनकी जो ड्यूटीज होती है, जो इनका वर्क होता है वो ऑल ओवर पूरे इंडिया के लिए होता है। इसके लिए वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वो जॉब्स क्रिएट करती है, और वो भी हर सेक्टर के लिए निकलती है। वैसे ही अब मैं बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट में एमपीएससी आ गई है। स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी जॉब्स आ गई जो उसके अंदर अलग अलग सेक्टर, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी उन्होंने क्लासीफाई कर रखा रहता है हर पर्टिकुलर स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग उनके म्युनिसिपल कमिश्निंग ऑफिस होते हैं। जैसे अभी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक मुंबई सिटीजन्स के लिए जो महाराष्ट्र में है, वैसे पुणे में है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और ये अपना एमसीजीएम बोला मैंने, और साथ में उसके साथ में नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। इनके अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग के, आईटी के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, जो इनके डिपार्टमेंटल जॉब होते हैं ये वैसे खुद के भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी। मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जॉब बता दी कि ये किस हिसाब से निकालते हैं, मतलब उनकी जिस जिस रिक्वायरमेंट में, जिस जिस सेक्टर में जैसे जैसी आती है वो उस हिसाब से एग्जाम करते हैं। अब ये सब आप सोच रहे होगे कि इतने सारे सेक्टर तो ये मिलेंगे कैसे, और हमको कौन से चाहिए, हमारी कैटेगरी कैसे क्लासीफाई होगी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो कहाँ कंप्लीटली उसके पूरे डिटेल्स मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 मैं बात कर रहा हूँ अभी वेबसाइट्स के बारे में। वेबसाइट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और साथ में अभी आप डिस्प्ले पे भी देख रहे हो। मैं चाहता हूँ इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि सबसे बेस्ट वेबसाइट्स जो मुझे लगती है उनमें से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे नंबर 1 पे है indiagovernmentjobs.in। ये वेबसाइट्स के अंदर आपको बेसिक कैटेगरीज मिलेगी, जिसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो कि आप एक अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, और उसमें कौन से सेक्टर है आपके, उसके अंदर आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको सैचुरेट होके आपके सिर्फ सेक्टर का ही आपको डिटेल्स मिलेगा। दूसरी वेबसाइट्स के बारे में जाता हूँ, माझीनौकरी.com। इसके भी वेबसाइट्स का जैसे ही आप पीसी के ऊपर इंटरफेस खोलते हो, याद रखो अगर आप मोबाइल में खोलते हो तो मे भी आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको ये ओपन करना है पीसी में या लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर आपको पूरा इंटरफेस दिखेगा, और आप इंटरफेस के जब राइट साइड में देखोगे तो आपको राइट साइड कॉर्नर में उसकी कैटेगरीज मिल जाएगी। अब जिसमें सेलेक्ट करो कि आप 12th हो, अंडर ग्रेजुएट्स हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो, जो भी टाइप का आपकी ग्रेजुएशन है, आप जिस भी फील्ड से पास आउट हो, और साथ में आपकी कैटेगरीज है, आप उसको डिवाइड कर लो कि आप अकाउंट्स में और जिस भी फील्ड के हो आप उसको कर लो। ऑटोमेटिक आपके पास में फिल्टर होके आपके पास में लिमिटेड जॉब ऑफर आएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट
उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको वो सैचुरेट होकर आ जाएगी। तो नंबर 3 पे मैं जाता हूँ। फर्स्ट अपना हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, अब मैं नंबर 3 पे जाता हूँ जो है नेशनल करियर सर्विसेज। ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलती है, जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की, प्राइवेट जॉब की, और बहुत सारी बातें हैं जो जॉब को अलग अलग क्लासीफाई है, इंटर्नशिप, बहुत सारी डिटेल्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी वेबसाइट है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको अपने पीसी या फिर लैपटॉप में ओपन करके देखें, क्योंकि इसका जो मोबाइल इंटरफेस है मे भी आप उसके साथ में आपको ऐसा लगे कि इस वेबसाइट में कुछ कमी है, लेकिन वैसा नहीं है। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, लेकिन मोबाइल में नहीं समझ में आता क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल वेबसाइट रहती है और एक छोटे से डिस्प्ले पे सब डिटेल्स एक जगह पे अक्यूमुलेट करके नहीं बता पाती। तो मैं अभी जाता हूँ अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ वेबसाइट के, जिसको फ्री गवर्नमेंट जॉब alert.in, एक ये वेबसाइट है जो कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो। एक ये वेबसाइट जिसके अंदर भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। अपडेट्स इसके अंदर रेगुलर आते रहते हैं, जो नई नई जॉब्स आती है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन से टाइप की, कौन सी कैटेगरी की, सारी जॉब आती है। तो इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के। स्ट्रैटेजी आपको कंडक्ट करनी है आपके दिमाग में एक पहले स्टेज डिफाइन करके कि आप कौन सी जॉब को सेलेक्ट कर रहे हो। आप जिस भी जॉब को सेलेक्ट कर रहे हो उसके रिलेटेड में एक, जैसे एग्जांपल में बोले तो उसकी जो ब्रदर सिस्टर्स जो कैटेगरीज हो सकती है जॉब की, आपको पता है कि मैं ये जॉब सेलेक्ट करता हूँ कोई भी एक कैटेगरी की, तो उसके भाई बहन ये सब है, मतलब ये उसके रिलेटेड में ये जॉब का भी अभी फिलिंग का ऑप्शंस आएगा, उसके साथ में इसका भी आएगा, और इन सब का जो एप्टीट्यूड रीजनिंग लेवल है ये ऑलमोस्ट सेम है, इसका सिलेबस भी कॉमन है। आपको समझ में आ रहा है? आप वैसी जॉब आपके क्राइटेरिया, आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप डिफाइन करो, और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप इजीली यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो, आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत सारे अलग अलग ट्यूटर बेस्ट से बेस्ट है, कुछ पेड भी हैं, कुछ अनपेड भी हैं, लेकिन आपको इजीली सब मिल जाएगी। अब अभिवर फॉरएवर प्रोग्राम में हम इस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको कुछ ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ कैसे उसको आगे की प्रिपरेशन कैसे कर सकती है, आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है, आपका किस में इंटरेस्ट है, उसके रिलेटेड में डिस्कस करके अगर आप हमसे कोई हेल्प चाहते हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और उसके अंदर आप पूरा डिटेल में समझ सकते हो कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हो कि आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट पे हम रिसर्च करते हैं और आपको उसका बेस्ट आउटपुट देते हैं।